गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात आकर के रुकी थी वो एक बात पर आकर के रुकी थी कि हम अपनी आत्म सत्ता का ईश्वरीय सत्ता में कैसे विलय करें, इस बात पर बात आकर के रुकी थी। गांव में खेत भरने के लिए पानी ट्यूबवेल से लेकर या कुआं से लेकर के खेत तक ले जाया जाता है। अगर रास्ते में कहीं लीकेज हो जाए तो वो पानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। अब कितना पानी निकल जाए, जितना बहाव हो, मंजिल पर कितना पहुंचेगा, जितना बचा हुआ है। उससे खेती हो सकती है, नहीं हो सकती, ये आपको सोचना पड़ेगा। मनुष्य की चेतना मूलतः वह क्षमता है, उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जिसके सहारे वो अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का समुचित उपयोग कर सकता है। पर स्थिति यह है कि उसने अपनी क्षमताओं को खो दिया, अर्थात उसमें से वो क्षमताएं निकल गईं? नहीं, निकली नहीं है। आत्मा कभी कमजोर नहीं पड़ती है, निष्क्रिय। वो चेतनाएं निष्क्रिय, सुसुप्ति में चली गईं, जिसके कारण हमारा जीवन उपेक्षित पड़ा हुआ है। चेतना के निष्क्रिय, जागृत ना रहने के कारण प्रसुप्त, विस्मृत और उपेक्षित स्थिति हमारी पैदा हो गई। 3 शब्दों में बात को समझाने का प्रयास किया है। सोचने और समझने की आवश्यकता है। प्रसुप्त, विस्मृत और उपेक्षित 3 अवस्थाएं बताई हैं। मैं बात पूछ रहा हूं, आज कौन उपेक्षित नहीं है? आज कौन उपेक्षित नहीं है, तिरस्कृत नहीं है, निष्क्रिय नहीं है? अगर मानते हैं तो आगे की बात शुरू होती है, और आप मानते ही नहीं है तो बात ही शुरू नहीं होती। फिर तो जो है वो ठीक है। अगर आप इस बात को मानते हैं, तिरस्कृत, उपेक्षित आज हमारी चेतना है। मैंने कल आपको बताया था, 2 तरह की दौलत बताई थी, धन, वैभव, मान, सम्मान, ऐश्वर्य। परंतु दूसरी दौलत बताई थी आत्मिक दौलत। और आत्मिक दौलत, याद रखना, एक ही चीज से बढ़ती है, जब आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्म है, मुझे करना ही करना है। वो दौलत वहां से शुरू होती है। अब आप सोच करके देखिए, उपेक्षित, विस्मृत और प्रसुप्त स्थिति जो मैंने बोली,
आज सच्चाई से देखिए कौन उन तीनों अवस्थाओं में नहीं है। जीवन की यात्रा तो हम कर रहे हैं, दिशा क्या है? मैंने आपसे प्रवचनों में बोला था पहले कि मैं अगर आपको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ते की दिशा में जाना होगा, तभी आप कलकत्ता पहुंचेंगे। अगर दिशा आपने नहीं पकड़ी तो कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे। इसके बिना प्रगति रथ की किसी दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा को नहीं किया जा सकता। मात्र जीवन निर्वाह का क्रम पूरा कर लेने भर का क्षमताएं आपके अंदर सक्रिय होती रहेंगी। ये प्रचंड क्षमता के रूप में एक अत्यंत स्वल्प अंश है जो विपुल रत्न भंडार के अधिपति को मात्र पेट भरने और तन ढकने जितने साधन उपलब्ध हो सके हैं उतने तक सीमित रहे तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। ये हमारा दुर्भाग्य होगा। स्थिति का अंत करके स्वसंपदा ज्ञान और उसका उपयोग, स्वसंपदा ज्ञान और उसका उपयोग, फिर से कह रहा हूं, मन की इच्छा पूरी कर लेना संपदा नहीं है। ज्ञान का उपयोग करना, ये अपनी निजी संपदा है। दो ही चीज पर होती है, योगाभ्यास की टॉर्च और तपश्चर्या का फावड़ा। योगाभ्यास की टॉर्च और तपश्चर्या का फावड़ा। याद रखना, जब ये दोनों चलेंगे, परशुराम जी ने दो ही काम किए थे, कुल्हाड़े का प्रयोग भी किया था और फावड़े का भी किया था। कुल्हाड़े से तो जंगली झाड़ियों को साफ किया था, जंगली पेड़ पौधों को साफ किया था, और फावड़े से मिट्टी को उपजाऊ बनाया और उसका काम लिया, उसकी उपजाऊ शक्ति का काम लिया। परशुराम भगवान ने यही किया। अपने दुर्भाग्य का अंत करने की बात सोचनी है। अपने दुर्भाग्य के अंत की बात अगर आपको सोचनी है तो उस स्थिति में एक ही चीज काम आएगी, स्वसंपदा। अपनी पैतृक संपदा को उपलब्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए, कोई नहीं छोड़ता। अरे खेती बाड़ी जमीन जायदाद व्यवसाय, इनको मैं आपकी व्यवसाय पैतृक संपत्ति कहने से मना नहीं कर रहा हूं, पर आपकी एक पैतृक संपत्ति और भी है जो परमेश्वर परमपिता परमात्मा के द्वारा आपको मिली है। एक बात कहूंगा, किसी व्यक्ति के हाथ पैर अगर बांध दिए जाएं और उससे कहा जाए प्रयास करिए, तो वो चाह करके भी प्रयास नहीं कर सकता। याद रखना, व्याह मोह ही भव बंधन है।
और भवबंधन में जकड़ा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ कराहता रहता है। उसके सारे के सारे इंद्रियां, जो भी अंग विशेषताएं अपने अंदर लिए हुए हैं, वो चैतन्य ना होने के कारण निष्क्रियता में पड़े रहते हैं। हाथ पैर बंधे होने के कारण चला कैसे जाए, काम कैसे किया जाए। और एक बात और कह रहा हूं, मैंने अभी शब्द नाम लिया था व्याहा मोहो। इस व्याहा मोहो का मतलब ही है माया। व्याहा मोह को ही माया कहते हैं। नशा और खुमारी जिसमें एक विशेष प्रकार की मस्ती होती है, साथ ही अपनी मूल स्थिति की विस्मृति भी जुड़ी रहती है। तोल लेना बात को। संक्षेप में विस्मृति और मस्ती के समन्वय को ही नशे की पिनक कहा जाता है। चेतना की इसी विचित्र स्थिति को माया कहते हैं, मूढ़ता कहते हैं, अविद्या कहते हैं, भवबंधन कहते हैं। अब सच को देखो, ये पिनक किस पर नहीं चढ़ी हुई है? व्याहा मोह की, माया की, बंधन की पिनक किसके ऊपर नहीं चढ़ी हुई है? अगर चढ़ी है तो इसको उतारना पड़ेगा। नशे की खुमारी में आदमी अड़ंग बड़ंग बोलता है और पैर भी उल्टे सीधे पड़ते हैं। अब याद रखना, शरीर के साथ में जीव का अत्यधिक तादात्म्य बना रहता है। और उसकी आसक्ति अपने शरीर के प्रति रहने के कारण वो माया मोह के बंधन में, व्याहा मोह में बंधा रहता है, भवबंधनों से जकड़ा रहता है। उसकी आसक्ति बनी रहती है, करता नहीं है, चाह करके नहीं करता, पर बनी ही रहती है। होना यह चाहिए था आत्मा और शरीर के साथ स्वामी और सेवक का, शिल्पी और उपकरण मात्र का भाव रहना चाहिए था। सोचो, जीव समझता रहे कि मेरी स्वतंत्र सत्ता शरीर के वाहन, साधन, प्रगति, यात्रा की सुविधा भर के लिए ईश्वर ने मुझको दी है। साधन की उचित व्यवस्था होने पर व्यक्ति कोई भी काम करने लग जाता है उस साधन के सहारे। शिल्पी अपने को, अपने सृजन उद्देश्य को भुला करके उपकरणों से खिलवाड़ करते रहने की, सारी सुधि बुद्धि खो करके उसमें तल्लीन हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों पैदा करेगा? आज हमारी उस शिल्पी की, मेरी शिल्पी की वो स्थिति पैदा हो चुकी है कि शरीर को ही मैंने सब कुछ समझ लिया। तीनों शरीर तीन बंधनों से बंधे हैं। स्थूल शरीर इंद्रिय लिप्सा से, सूक्ष्म शरीर वासना से,
सूक्ष्म शरीर, मस्तिष्क संबंधी और व्यामोह की स्थिति, भवबंधन की स्थिति उनसे जकड़ा हुआ है। और कारण शरीर अहंकार में उद्धत प्रदर्शन करता रहता है, अहंकार के कारण। आत्मा जो तन्मय होना चाहती है, जो वो खो जाना चाहती है, अपने ईश्वर में लिप्त हो जाना चाहती है। सोचिए, भव बंधनों को जब तक नहीं काट पाएगी तब तक वो आत्मा परमात्मा के साथ अपना आलिंगन कैसे कर पाएगी? सोचने की बात है। ये लिप्सा लालसाएं इतनी मादक होती हैं कि जीव इन्हें छोड़कर अपने स्वरूप और लक्ष्य की स्थिति को विस्मृत करके गर्क में गिरा देता है अपने आप को। कैसे? जैसे वेणुनाद के बजने पर हिरण अपनी सुधि बुद्धि खो बैठता है, शिकारी के हाथ की कठपुतली बनकर के बेमौत मारा जाता है। ऐसा बताते हैं, शेर से हिरण दुगनी स्पीड पर दौड़ लेता है। परंतु फिर भी शेर का शिकार हो जाता है। कारण और कोई नहीं है, शेर का जो अपना प्रभाव है वो उसके ऊपर व्याप्त हो जाता है, डर सताता है, और डर के सताने के कारण उसकी क्षमताएं निष्क्रिय होने लग जाती हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर भी बंधन है। यही बंधन हमारे ऊपर है। कैसे? पराग के चक्कर में आकर के भोरा कमल के अंदर कैद होकर के अपनी जान दे देता है। दीपक की चमक को देख करके उसके प्रति आकर्षित होकर के पतंगा अपने पंख जला बैठता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। चींटियों के जब पंख निकलते हैं तो नर चींटी मादा चींटी के चक्कर में आकर के अपने पंखों को खुद तोड़ बैठती है। कभी देखना, बरसात के दिनों में अक्सर उड़नी चींटियां निकलती हैं। कभी देखना, 5 मिनट के अंदर सबके पंख टूटे मिलेंगे। जो हवा में उड़ सकती थी वो धरती पर पड़ी फिरती है, फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। ये सबको अपनी स्थिति का पता है, किसी से छुपा नहीं है। व्याह मोहग्रस्त जीव की अपनी एक अवस्था होती है, उसे इस बात की ना इच्छा उठती है ना फुर्सत होती है कि अपने स्वरूप को, लक्ष्य को पहचाने और अपने उत्कर्ष के लिए आवश्यक संकल्प शक्ति को जुटाए, जगाए। महान उद्देश्य के लिए मिली हुई परमात्मा की शक्ति विशिष्ट क्षमताओं को जो अपने अंदर लिए हुए होती है उसको खोजा जा सकता है।
मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है, अगर इस व्याह मोह में हम पड़े हुए ना हो और शक्ति को शक्ति के उद्देश्य से खर्च करें, तो जितना आप खर्च करेंगे उतनी ही शक्ति आप में बढ़ती हुई चली जाएगी। कुआं पानी बांटता है पर जमीन का स्रोत उसको पूर्ति करता जाता है। यही संसार का सिद्धांत है। जो अपने जीवन को ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर उसको देता चला जाता है। जो ईश्वर के लिए अपने जीवन को जीता है, उसको अपने आप को लगाता है, समय, धन, अंश, क्षमता, प्रभाव, सेवा, शुश्रूषा, जो भी कर्म, मेहनत, जो भी उसके पास है, आत्म प्रगति के लिए आत्मज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। जो शक्ति ईश्वर से हमें मिली है वो विशेष उद्देश्यों के लिए ही मिली है। जो मिली है उसमें क्षमता है। क्षमता से क्षमता को जगाया जा सकता है। निष्क्रिय, उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित होकर के चेतना काम नहीं करती, कुंठा पैदा हो जाती है। आप देखिए, अगर आपको कहीं पर अपमान झेलना पड़े तो आपकी क्षमता है क्या अपमान झेलने की? याद रखना, व्याह मोह में पड़े हुए स्थिति, व्यक्ति की स्थिति यही रहती है। अगर उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्षमता को जगाना पड़ेगा। अब बात आती है इसके लिए कौन सा प्रयत्न करें, क्यों करें। विषय आनंद की ललक मदिरा की तरह नस नस के अंदर जाकर के छाई हुई है, तो ब्रह्मानंद की बात कौन करे? तोलना मेरे शब्दों को। क्यों सोचे उस बारे में। याद रखना, इस दुर्गति में पड़े रहने से आज का समय किसी प्रकार कट सकता है, पर भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। विवेक की एक किरण कभी चमक सके तो उसकी प्रक्रिया, उसका परिवर्तन आपके अंदर एक तड़प पैदा करेगा। पर सुप्त दुर्दशा के कारण उज्जवल भविष्य की संभावना का तुलनात्मक विवेचन करिए। निश्चित रूप से यही चीज आपके अंदर उमंग को उभारेगी और परिवर्तन के लिए साहस को जुटा करके लेकर के आएगी। करके देख लो। इसी उभार के द्वारा अध्यात्म जीवन में प्रवेश और साधना उद्देश्यों का अवलंबन आरंभ हो जाएगा। औपचारिकता, दिखावा। कल मैंने कहा था, लीक ही लीक गाड़ी चले और चले कपूत, बिना लीक के तीन चले शायर शेर सपूत। स्थिति बदलती चली जाएगी। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, परिवर्तन का जो पहला चरण है
वो बंधनों को शिथिल करना है। बंधनों की गति को शिथिल करना है। आकर्षण के अवरोधों के विमुख होना है। आसक्ति को वैराग्य की मनः स्थिति में बदलना है। इसके लिए कई तरह के समय परक उपायों का अवलंबन आपको करना होगा। साधना में रुचि, परिवर्तन की प्रवृत्ति को आपको उकसाना होगा। सच को देखो, छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, उसमें तल्लीन हो जाता है। छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, सिखाता नहीं है उसको कोई भी, अपने आप सीख जाता है। उसका मन अपने आप क्रियाशील हो जाता है। समय का प्रभाव है, कोई उस पर दबाव नहीं डालता है। तो व्यामोह की स्थिति आज वातावरण में घुली हुई है। उसको किसी को किसी के ऊपर चलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप प्रवृत्त हो जाता है। मनः स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है भाई। साधना में रुचि लेने की आवश्यकता है भाई। अपने आप तुम अपनी वृत्तियों को उकसाओगे तो थोड़ा बहुत तो गति करेंगी। और मैंने अभी कहा था, अगर उस ब्रह्मानंद का एक कण भी आपको मिल गया तो आपके जीवन का वो रास्ता खुल गया जिसका सहारा लेकर के आप अपना उद्धार कर सकते हैं। परम सद्य पतंजलि महर्षि ने जो इस दुनिया को बहुत बड़ी देन के रूप में दिया, वो यही दिया, चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति निरोध है। परिवर्तन ही परिणाम लेकर के आएगा। इसी से चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। व्यक्ति की चेतना में अगर परिवर्तन आएगा तो इसी के आधार पर आएगा। कोई पुड़िया किसी को नहीं खिलाई जाएगी। कोई पुड़िया बनी ही नहीं ऐसी जिसको खा करके व्यक्ति उस अमरता को प्राप्त कर जाए। केवल एक ही है, भाव बंधनों के कारण ढीले हो जाने पर चित्त की सीमा, परिधि और भाव संवेदना व्यापक हो जाएंगी। सब में सर्वत्र एक ही परमात्म सत्ता समाई है। उसी की झांकी सबके अंदर झलक रही है। सबके अंदर वेश, विन्यास, केस, ये सब कर लेने से कोई फायदा नहीं है। चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाए। चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाए, जीवन की वास्तविकता को समझा जाए।
और अपने में सच्चा एक परिवर्तन लेकर के आया जाए। सच्चा परिवर्तन कहा है। जितना परिवर्तन आ गया उतना ही आपका जीवन बदल गया। आपके हाथ में है। आज बदलो या सैकड़ों जन्मों के बाद बदलो। अगर मुक्ति के रास्ते पर जाना है तो किसी और को नहीं, अपने आपे को बदलना होगा। व्यक्ति का हृदय विकसित होना चाहिए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, व्यक्ति का हृदय विकसित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। वो सबको अपना और स्वयं को सबका माने। ये हृदय परिवर्तन है। दोबारा से कहता हूं, व्यक्ति धन दौलत को अपना मानता है क्योंकि वो सुख देती है। व्यक्ति उसको अपना बेटा बेटी मानता है जो उसके अहंकार की पूर्ति करती है। मैं पूछता हूं, माता पिता को क्या चाहिए? माता को अपनी कमजोरी में अपने बच्चे का सहारा मिल जाए तो बस हो गया काम। पिता को उसका बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, उसके सम्मान को बढ़ाए, मिल गया काम, हो गया काम। पिता किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल सम्मान चाहता है। माता किसी से कुछ नहीं चाहती, सहारा चाहती है। देखिए कैसा संसार है। माता पिता अपना सब कुछ अपनी संतान को देते हैं, परंतु संतान को पैदा करके उनके व्याह मोह में, यानी कि माया के चक्कर में, यानी कि मोह के चक्कर में जाकर के फंस जाती है। जिनको अपना मानते हैं, परायापन पैदा हो जाता है। अगर ऊंचा उठना है तो अपनी मंजिल को तय करना पड़ेगा। मैंने कहा कलकत्ता जाना है तो उसकी दिशा में चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में संकीर्ण स्वार्थों के लिए कह रहा हूं, ईश्वर के यहां कहां जगह है उसकी? ईश्वर में देखो, ढूंढो उस जगह को। संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए ईश्वर के पास कहां जगह है? भाई, गुण जाकर के गुण में मिलता है। गुण जाकर के गुण को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे चटोरे व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन प्रभावित करता है, लोभी को लोभ और कामी को काम और वासना से ग्रस्त को वासना प्रभावित करती है। आत्म चेतना ही परमात्म चेतना को प्रभावित करती है। उसके लिए आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और याद रखना, जितने भी भवबंधन हैं, अगर वो कटेंगे तो एक ही चीज से कटेंगे, आत्मज्ञान से। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऐसी कैंची चाकू नहीं बना जो उनको काट सके। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा, उस आत्मज्ञान की मैंने अभी आपसे बताई थी दो चीज, योगाभ्यास की टॉर्च और तपश्चर्या का फावड़ा। ये दो काम जब आपके चलने लग गए तो महर्षि पतंजलि का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होने लग जाएगा।
फिर आपको किसी से पाने की इच्छा नहीं, आप स्वयं की शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। जैसे शरीर और मन बुद्धि के आप संचालक हैं, परंतु ज्ञान ना होने के कारण वो हमारी संचालक बनी हुई है। आवश्यकता एक ही बात है, आचरण में संकीर्णता, स्वार्थपरता की परिधियां अपने को संकुचित, सीमित करने के लिए बांध करके रखे हुए हैं। आस्तिकवाद या ईश्वरवाद का यही वास्तविक और असली परिणाम है, और इसकी आज आवश्यकता भी है। इसकी आज आवश्यकता भी है। महसूस करिए, अरे पेट में लगी हुई भूख को आप महसूस करते हैं तो प्रयास चलता है उसको भरने का। आप अपने अंदर कामना को महसूस करते हैं तो उसकी भरपाई के लिए वासना की तरफ आप चलते हैं। अपनी चेतना के अंदर चैतन्य को महसूस करिए। क्या आप चैतन्य नहीं हैं? आप चैतन्य तो हैं, पर चेतना उपेक्षित, तिरस्कृत और विस्मृति की स्थिति में पड़ी हुई है। गुणों को अगर आप जागृत करना चाहते हैं, जिस तरह से आग ईंधन के अंदर सुलगती रहती है, भड़कती नहीं है। जब भड़कती है तो लपटें निकलती हैं और बड़ी जल्दी से वो सारे ईंधन को अपने में समेट लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। आवश्यकता है अपनी चेतना को परमात्म चेतना के साथ मिलाने की, और वो तभी ही है जब आपकी तन्मयता, आप चैतन्य हो और महाचैतन्य के साथ अपने संबंध को जोड़ें। ये संबंध जुड़ता जाएगा, जो चेतना का एक प्रवाह आपके अंदर चलता जाएगा। आज की वास्तविकता को समझिए। लोभी लोभ में खोया है, व्यसनी व्यसन में खोया है, नशे वाला नशे में खोया है, तन में रहता है, तल्लीन रहता है। हमें ईश्वर में खोना है तो उन गुणों को हमें अपने अंदर जगाना होगा जो ईश्वरीय गुण हैं। उन गुणों को अपने में जगाना होगा। याद रखना, गुण ही गुण के साथ मिलता है, गुण ही गुण के साथ मिलता है, और ये कह दूं, गुण ही गुण को क्रियाशील करता है। दुनिया में ईश्वर है, उसके साथ जुड़िए। ईश्वर की शक्ति का पदार्पण आपकी शक्ति में होगा और आपकी शक्ति सक्रिय होगी। तल्लीनता का विषय यहीं से शुरू होता है। एक बार शुरू हो गया फिर रोके से नहीं रुकेगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। करने का प्रयास करना, लाभ जरूर मिलेगा, परंतु कब? परिणाम तभी ही आएगा जब उस तरह के कर्म आप करेंगे। अपने में ईश्वर, ईश्वर में सबको, सब में अपने को, अपने में सबको। भगवान दान पर टिका हुआ है।
और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों से कहा था, पैसे को दान मत समझ लेना। जो अच्छे कार्य में जो कुछ भी किया जाए, अच्छाई के लिए जो कुछ भी किया जाए, वो ईश्वर है, अच्छाई ईश्वर है। इसलिए किसी भी स्तर पर अच्छाई को बढ़ाने के लिए अपने अंदर अच्छाई को पैदा किया जाए। आज की बात को यहीं पर विराम देते हुए यही निवेदन कर रहा हूं, करने का प्रयास करना, बाकी कल समझाऊंगा।